दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का एक पेपर। तो हम इससे पहले एक वीडियो में इस सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर का बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर लिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाके देखिए। हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका वीडियो का लिंक दे देंगे, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज हम इसके प्रश्नों को आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? दो कारण लिखिए। या कॉर्न लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन का खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। जो आपको आता रहेगा सिर्फ दोनों में से एक ही करना है और ये हमारा 4 नंबर का होगा। तो चलिए हम पहला देखते हैं, ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? दो कारण लिखिए। तो ये रहा हमारा प्रश्न का उत्तर। देखिए ये है ना, ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? दो कारण लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? दो कारण। तो आप इसे लिखना है। आप अलग से ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एक अलग नोट बना लीजिए। तो पहला है, ऑटो वन बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति सैन्य शक्ति पर चलाकर जर्मनी की एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। ये पहला हो गया, दो लिखना है ना। तो दूसरा हो जाएगा, बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया के वैश्विक पटल पर एकाकी करके प्रास की शक्ति को मजबूत किया। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधन में अधिक उपयोग कैसे? ये नहीं है, ये वाला है। 21 तो देख लिए हम, 22 का देखेंगे। भारत में जात प्रथा तथा राजनीतिक एवं सामाजिक पर प्रभाव या लोकतंत्र शासन द्वारा शासन एक उत्तरदायित्व शासन होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे इस। तो चलिए देखते हैं, दोनों में से एक ही करना, जो आपको आए वही कीजिएगा। तो इसका आंसर देखते हैं, अथवा वाला। तो हमारे 22 वाले क्वेश्चन का लोकतंत्र शासन एवं उत्तरदायी शासन होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका ए हो जाएगा, लोकतंत्र सरकार इस प्रकार वैध है कि लगभग प्रत्येक 5 वर्ष के बाद यह जनता द्वारा सभी बलगियों को वोट देने के प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है। दल के पास बहुत बहुमत प्राप्त हो वही सरकार का निर्माण करता है। तो बस इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। 23 वाला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक विकास के कारण का संसाधनों के अधिक उपयोग कैसे हुए? भारत कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका हम आंसर देखेंगे, दूसरा वाला, भारत कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी। हमारा क्वेश्चन है, भारत की कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। तो आप 3 से 4 टिप्पणी कर दीजिए, या भारत के वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी। तो वैश्वीकरण पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। 3 से 4 कर दीजिए बस। वैश्वीकरण के कारण नए औद्योगिक स्थापित होने से रोजगार अवसरों पर सृजन भी होता है। उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए स्थानीय कंपनियों का विस्तार होता है। तो भारत के वैश्वीकरण पर प्रभाव टिप्पणी यही लिख दीजिएगा। तो देख लीजिए, 3 तक लिख लीजिएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा है 24वां हमारा है, तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से कैसे भिन्न है, सोधारण कीजिए। तो हम इसको देखेंगे, आसान है। 24वां का हमारा हो जाएगा, इसका आंसर वाला हमारा हो जाएगा 24 वाले का, कि तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से भिन्न कैसे है। तो इसमें हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र की क्रियाएं क्या है? वह सहायक सेवाएं हैं जिनकी प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए जरूरी पड़ती है। बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि तृतीय क्षेत्र के क्रियाएं हैं बस। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्णात्मक प्रश्न। ये बड़ा वाला है ना, इसे 6 नंबर का रहेगा। पहला है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये आप जरूर तैयार कर लिए होंगे, तो इसे ही हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर ये है हमारा। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो यही हो जाएगा उत्तर। माध्यमिक जर्मनी, मध्यवर्गीय जर्मनी लोगों में राष्ट्रवादी भावना अत्यंत प्रबल थी। उन लोगों ने 1848 ईस्वी में जर्मनी महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों की एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के माध्यम
से शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, लेकिन इस प्रयास का राजशाही और सैनशक्ति ने सम्मिलित रूप से दमन कर दिए। इसका प्राश्य के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किए। इसके बाद पारसियों ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन में नेतृत्व संभाल कर किए। उसके मुख्यमंत्री ऑटो बिस्मार्क इस प्रक्रिया के जनक थे, जिससे प्राश्य की सेना और नौकरशाही मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के तीनों युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 ईस्वी में वार्सिया में हुए एक समारोह में प्रशा के राज्य विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिए। यही इतना हमारा है 25 वाले क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें था ना जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संघवाद किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यही वाला देखेंगे 26 का। तो देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। वाला क्वेश्चन है संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका ये हो जाएगा संघवाद क्या है, इनकी 4 विशेषताएं। तो संघवाद लिख देंगे। तो 4 विशेषताएं देखिए, 4 विशेषताएं ही लिखना है। संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संघवाद किसे कहते हैं नहीं पूछे, संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो दोहरी नागरिकता होना। संघात्मक शासन वाले देश में दोहरी नागरिकता होती है। लोग अपने देश तथा अपने राज्यों के नागरिक होते हैं। केवल भारत में इकहरी नागरिकता है। दूसरा है दोहरा उद्देश्य प्राप्त होना। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य से देश की एकता सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा उसके साथ ही क्षेत्रीय विविधता को पूरा सम्मान करना। तो नेक्स्ट है हमारा तीसरा सरकार एक या अधिक स्तर पर होना। यह सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके पास राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं तथा फिर राज्य की प्रांतों के स्तर पर सरकारी होती है जो राज्य के कामों को संचालन करते हैं। तो चौथा हमारा 4 ही लिखना है। सरकार की आधिकारिक क्षेत्र विस्तृत होना। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हैं, पर कानून बनाने पर वसूल और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तो बस इतना ही 4 ही हमारा लिखना है, 1 2 3 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो 27 वाला देखते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय क्या? भारत सौर ऊर्जा को भविष्य उज्ज्वल व्याख्या कीजिए। तो 27 वाला हम देखेंगे भारत में वन संरक्षण के उपाय। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाए। भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय सुझाइए। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यही वाला हो जाएगा। तो हमारा तो भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1900 में प्रावधान इस प्रकार किया। कई परियोजनाएं घोषणा की गई जिनका प्रमुख उद्देश्य गंभीर खतरे पड़े विशेष वन प्राणियों की रक्षा प्रदान की, जैसे गैंडा बाघ, कश्मीरी हिरण, मगरमच्छ, एशियाई शेर। इस अधिनियम के अंदर कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंगार, भारतीय गोंडवान, हिम तेंदुआ आदि शिकार और व्यापार के संपूर्ण आंशिक प्रबंध लगाकर कानून रक्षण किया गया। वन्य जीव को आवास संरक्षण के रक्षण अनेक प्रावधान थे सम्मिलित किए गए। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित करके संकटग्रस्त जातियों को बचाव पर, शिकार प्रतिबंध पर, वन्य जीव आवासों की कानून तथा संरक्षण, जंगली जीवों को व्यापार पर रोक लगाना आदि के प्रबल जोर दिए गए। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वन्य जीवों को अभयारण्य पशु विहार स्थापित किए गए। बस इतना ही हमारा था। तो नेक्स्ट हमारा है 28 वाला, मनरेगा 2025 उद्देश्य के व्याख्या कीजिए। तो इसका राइट हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो मनरेगा 2005 के उद्देश्य का व्याख्या कीजिए। तो ये है हमारा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के क्या है, यही वाला करना है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की काम के अधिकार को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने 200 गांवों के लिए यह कानून पास किया। बाद में अधिनियम 600 जिलों में लागू हुआ। नरेगा अब मनरेगा हो गया। 2005 के अंतर्गत ग्रामीण लोगों की सहायता के लिए यह कदम उठाया गया। पहला है, यह अधिनियम सभी व्यक्तियों को जो न्यूनतम दर पर काम के इच्छुक हैं उन्हें 100 दिन के न्यूनतम अवधि के लिए काम देने का आश्वासन देती है। कुल रोजगार का 1/3 भाग स्त्रियों के लिए आरक्षित किए गए। अनुरोध
अनुरोध के 15 दिन के भीतर रोजगार प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। यदि इसकी सीमा अवधि के अंतर्गत रोजगार नहीं दिया जाता तो अनुरोध करने वाले को दैनिक बेरोजगारी भत्ता पाने की अधिकार है। बस इतना ही हमारा था। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 29 मानचित्र संबंधित कार्य। तो ये सब देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, तो कहाँ मांगा गया था? वह स्थान जहां पूर्ण, तो वो था हमारा लाहौर। लाहौर है, सॉरी लाहौर नहीं है, लाहौर। तो पहले में हो जाएगा हमारा लाहौर। दूसरा में वह स्थान जहां किसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, मतलब उसे हटा दिया। तो दूसरा का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका चौरी चौरा में। तो नेक्स्ट हमारा वह स्थान जहाँ 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नागपुर। कहाँ हुआ था? नागपुर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया, तो कहाँ था? तो खेड़ा में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था, तो हो जाएगा हमारा दांडी में। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा 29 से निम्नलिखित स्थान भारत के लिए, तो इन सब का आप मैप में दर्शाना है। वह राजस्थान की राजधानी क्या है, जैसे जयपुर, दोसालाबाद, वो बस इसे दर्शाना है। बस मिलते हैं अब एक नए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं और इस वीडियो में जो भी हमसे शब्दों को पढ़ने में मिस्टेक हुए हैं तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।